शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह शेर की तरह दहाड़ेगा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गई शिक्षा के मंत्र को तारानगर में बहुजन समाज के लोग चरितार्थ करते दिख रहे हैं। चूरू के तारानगर तहसील मुख्यालय पर डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन छात्रावास का निर्माण समाज के भामाशाहों, शिक्षकों, अधिकारी, कर्मचारियों ने मिलकर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मूल मंत्र शिक्षा को समर्पित होकर एक शानदार भवन का निर्माण किया है। तारानगर के इस डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन में करीबन 10 कमरे बरामदे सहित बने हुए हैं। 2 बड़े हॉल स्थानीय विधायक नरेंद्र बुडानिया ने बनवाया, जिनमें एक हॉल के अंदर सभा कक्ष और दूसरे हॉल में लाइब्रेरी चल रही है। इस छात्रावास में सर्वप्रथम शिक्षाविद स्वर्गीय भौमाराम कलिया ने एक कमरे का निर्माण करवाया था, जो आज ऑफिस के रूप में काम लिया जा रहा है। कलिया के बाद समाज के कई समाज सेवी आगे आए तथा छात्रावास निर्माण की प्रगति दिनों दिन बढ़ती गई। यह छात्रावास एक कमेटी के निर्देशन में चल रहा है। छात्रावास के अध्यक्ष प्रकाश मेघवाल ने एक कमरे का निर्माण करवाया था, जिसके बाद गोपीचंद लोहर वाले ने एक कमरा बनवाया। राम कुमार कलिया ने अपने पिता की याद में एक कमरे का निर्माण करवाया है। आनंद सिंह पुरा निवासी सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार मोतीलाल सिंह ने एक कमरा बनवाया है। अपने माता पिता की याद में व्याख्याता सुरेश कुमार जोया ने भी एक कमरा बनवाया है। ऐसे ही एक कमरा अपने माता पिता की याद में बहादुरराम राजेंद्र जोया ने अपने भाइयों के साथ मिलकर बनवाया है। एक कमरा स्वर्गीय भौमाराम कलिया के दामाद केसर सिंह ने बनवाया है। एक कमरा खेताराम दैया ने बनवाया है। वहीं एक कमरा मास्टर प्रताप मेघवाल ने अपने भाई स्वर्गीय प्रभुदयाल मीणा की याद में इस छात्रावास में बनवाया है। इस डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन छात्रावास की 4 दीवारी करीबन 10 लाख रुपए की लागत से समाज के भामाशाहों के सहयोग से बनी और इस छात्रावास के मुख्य द्वार पर गेट और एक पानी का बोरिंग समाज सेवी जसवंत दैया ने बनवाई। आज इस छात्रावास में सहयोग के लिए समाज के सैकड़ों बंधु आगे आ रही है। छात्रावास इतनी शानदार जगह चिन्हित कर बनाया गया है, जहां एकदम शांत वातावरण है। आज भी करीबन 50 छात्र इस छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रही है। शिक्षाविद, समाज सेवी, भामाशाहों का मानना है कि कमजोर तबके का कोई भी लड़का या लड़की पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं छोड़े। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि हमें पे बैक टू सोसाइटी पर आगे आना होगा, तभी हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मूल मंत्र शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर, 2011 में इस जगह का आवंटन हुआ जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा। उसके बाद में श्री भौमाराम जी कलिया ने यहाँ पर एक कमरा बनवाया। उसके बाद जब एक कमरा बनाने के बाद वहाँ पर मीटिंग होती रहती थी, तो सभी साथियों ने, समाज के प्रबुद्ध जनों ने बैठ कर के ये विचार किया कि तहसील मुख्यालय पर हमें एक ऐसा छात्रावास, विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी सुविधा विकसित करनी चाहिए जिसमें हमारे विद्यार्थी कम से कम खर्चे पर यहाँ पर एक शांत वातावरण में खुली जगह पर रह करके, विद्यार्थी हैं गांव से आए हुए, जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, वो अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और सही तरीके से अपनी उन्नति कर सकें, शिक्षा में योगदान दे सकें। और हम जो लोग हैं जिन्होंने शिक्षा के बल पर नौकरियां हासिल की हैं, व्यापार में या दूसरी चीज़ों में जो उन्नति हासिल की है, तो हम समाज को अपनी तरफ से कुछ दे सकें। पे बैक टू सोसाइटी के तहत हम सब ने ये निर्णय लिया कि हमें समाज को कुछ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जिसके तहत हमारे कुछ साथियों ने यहाँ पर एक एक कमरा बनाने का निर्णय लिया। और इस तरीके से देखते देखते यहाँ पर 7, 8, 9, 10 कमरे बन गए। आज यहाँ पर कुल 10 कमरे हैं। 35 विद्यार्थी यहाँ पर शांत वातावरण में, हरियाली में, खुली जगह पर रहते हैं और बड़ी नौकरियों की और कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और इससे हमारे समाज के विद्यार्थियों को एक बहुत अच्छा लाभ हो रहा है और हम सभी लोगों को भी ये सुकून मिल रहा है कि हमने जो चीज़ सोची थी वो एक बड़ा वटवृक्ष बन रहा है। जो एक बीज लगाया था भौमाराम जी ने और प्रकाश जी ने, बीरूराम जी ने, सब ने संगठित होकर के एक शुरुआत की थी। और उसमें समय समय पर सब लोगों ने, जैसे भगवाना राम जी घोटड़, प्रताप जी कलिया, काशीराम जी मेघवाल, जसवंत जी दैया, राजेंद्र जी डगला और अन्य समाज के लोग, प्रताप जी छात्रावास वाले, उन्होंने भी एक कमरा बनवाया है। तो सब लोगों ने मिलकर के जो ये सहयोग दिया और समय समय पर इसके लिए सहयोग कर रहे हैं, इससे ये छात्रावास उन्नति कर रहा है। और उसके बाद हमारे एमएलए साहब ने भी इस भवन में 2 कमरे दिए हैं अपने विधायक कोष से, जो अब संचालित हैं, जिसमें एक में एक सभा कक्ष है और दूसरे में समाज के लोगों द्वारा दिए हुए चंदे से और लगभग 4 लाख रुपए से फर्नीचर बनाया गया है और एक शानदार
पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, जिसमें विद्यार्थी बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं और इस पुस्तकालय का बच्चे अच्छा उपयोग कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि 3-4 बच्चे हैं वो पुस्तकालय में अपने आराम से ठंडी छाया में अच्छे से बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको विकसित करने में कामयाब हुए हैं और आशा है कि समाज के और लोग इसको सहयोग करते हुए इस संस्था को और आगे तक ले जाएंगे। तो ये सन 2002 में अम्बेडकर समाज सेवा समिति की समाज के लोगों ने स्थापना की। उस टाइम ये तय हुआ कि हम सरकार से भूमि जो खाली पड़ी वो लेंगे और अम्बेडकर भवन बनाएंगे। तो समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग लिया। हमने भी, हमारे माताजी श्रीमती नानी देवी, हमारे पिता सामान्य स्वर्गीय सुगनाराम जी जोहिया, जो हमारे दोनों माता पिता का स्वर्गवास हो गए, उनकी याद में हमने ये कमरा बनवाया है। ये समाज की ही प्रेरणा है, समाज का ही सहयोग है। इसमें हमने ये कमरा बनाकर अम्बेडकर भवन को समर्पित किया है। सर, ये जो समिति है इसका पहले से 2011 के लगभग ये ज़मीन आवंटित हुई। उस समय मुसीबतें झेली सभी ने और इसमें विशेष योगदान भोमाराम जी कलिया का रहा और बाकी समाज के सभी साथी इसमें सभी सहयोग कर रहे हैं और अच्छी बात है, सहयोग करते रहें। मेरी ये प्रेरणा बीरूराम जी छापरवाड़, भोमाराम जी कलिया और प्रकाश जी, इनका सुरेश जी, इन सभी का योगदान इसमें प्रेरणा में रहा है। भाई साहब वरिष्ठ अध्यापक थे प्रभुदयाल जी मेघवाल, इसकी यादगार में बनाया गया है, आगे सहयोग करते रहेंगे। सर, हमारे साथ साथी है वरिष्ठ साथी पालाराम जी जिंदल, भोमाराम जी कलिया, प्रकाश जी, बीरूराम जी, भगवानाराम जी पटेल, जेठाराम जी पटेल, इन लोगों ने संघर्ष करके और माननीय तत्कालीन विधायक श्री चंद्रमल वैद के सुपुत्र चंद्रशेखर जी थे, उस समय ये 1 बीघा ज़मीन आवंटित करवाई थी। बहुत ही संघर्ष के साथ इस ज़मीन में क्या है कि बहुत लंबे समय तक चलता रहा और उसके बाद ये ज़मीन उन्होंने आवंटित करवाई और आवंटित करने के बाद समाज के लोगों द्वारा इसमें चंदा इकट्ठा किया गया और 4 दीवारी का निर्माण करवाया गया। और उसके बाद तत्कालीन अध्यक्ष श्री भोमाराम जी थे, उसने एक कमरा, जो सामने कमरा दिखाई दे रहा है, उसका निर्माण भोमाराम जी ने करवाया था और धीरे धीरे करके और प्रकाश जी ने एक कमरा कराया, उसके जो सग्गा जी थे उसने एक कमरा कराया। धीरे धीरे इस प्रकार से प्रताप जी मास्टर जी, सुरेश जी ने, यानी 10 कमरों का निर्माण यहाँ हो चुका है और विधायक जी ने 2 कमरे दिए, उसमें से एक लाइब्रेरी है, एक में सभा कक्ष है। और हमारे समाज के प्रतिष्ठित भामाशाह जसवंत जी दैया, जो सबसे पहले ये जो सामने गेट दिखाई दे रहा है इसका निर्माण कराया था और बार बार जसवंत जी इस सामुदायिक भवन में अनेक प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। और झंडूराम जी थे जो दाइमा कॉलोनी से हैं और झंडूराम जी का इसमें बहुत ही योगदान है। जैसे राजेंद्र जी जगड़ा भी इसमें साथ थे। मैं तो 6 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। वर्तमान में सामुदायिक भवन में प्रवेश कमेटी का अध्यक्ष हूँ और समाज के लोगों द्वारा यह संचालित छात्रावास है। इसमें ऑलरेडी 35 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। समाज सेवा समिति का गठन हुआ तब से समिति से जुड़ा हूँ और इसमें प्रकाश जी, बीरूराम जी, सुरेश जी, बीरूराम छापरवाल, राजेंद्र जी जोहिया, जसवंत जी दैया, हम लोगों ने एक समिति का गठन किया था। जब हमारी समिति रजिस्ट्रेशन नहीं थी, हमने बाद में इसको रजिस्ट्रेशन करवाया। और भगवानाराम जी ने ये बताया था, जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम हमने डॉक्टर चंद्रशेखर वैद से अनुरोध किया था कि हमें 1 बीघा ज़मीन आवंटन की जाए, तो सरकार ने हमारी मांग पूर्ति करते हुए 1 बीघा अम्बेडकर समाज सेवा समिति के नाम अलॉट हुई थी। और उसमें हमारे टाइम उस समय ये पाबंदी थी कि इसमें निर्माण हो और हमारे समाज में शिक्षा के अभाव से आर्थिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोरी के कारण हमें यह एहसास हुआ था कि हमारे बच्चे यहाँ रूम लेने में असक्षम है और शिक्षा की दृष्टि से हमारे सब लोगों का ये जज्बा था कि हम बच्चों को शिक्षा के लिए यहाँ छात्रावास का निर्माण किया जाए और गरीब बच्चे पढ़कर लिखकर इस देश का विकास करें। और इस समिति में हमारे भामाशाहों ने पूरा तन मन सहयोग किया हमें। और आज जो हमारे समाज का इतना अच्छा योगदान है, इसमें सभी भामाशाह चढ़ बढ़ कर भाग लेते हैं और हमेशा एकजुटता के साथ हम लोग इसमें विकास की और गति की ओर ले जा रहे हैं और आगे भी इसको गति देते रहेंगे। जय हिंद।